तो हेलो क्लास 10, कैसा चल रहा है सब कुछ। देखिए बेटा, इस साल बोर्ड की क्लास है और थोड़ी बहुत टेंशन तो सभी को ही है, आपको भी है, मुझे भी है, आपकी। और सबसे बड़ी टेंशन है सिलेबस कवर करने की कि सिलेबस कैसे कवर होगा पूरा, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस तो है नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है। तो उसको कवर करने के लिए बड़ा टेंशन वाली बात है। और तुम जैसे नाजुक नाजुक फूल फूल से बच्चे बेचारे इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कितना जुल्म है तुम लोगों के ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि जब तक हम यहीं से ग्रो कर रहे हैं तो हमें यहाँ से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। धीमे धीमे आपको यहाँ से सिखाया जाएगा, आपके ऊपर धीमे धीमे बर्डन बढ़ा के तभी तो आगे वाली क्लासेस में ग्रो करोगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है, देखिए जैसे पिछली कई वीडियोस में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर था। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। इसको इकोनॉमिक्स को, हाँ, इसमें हमने ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी पुरानी। प्लस इसमें हमने दूसरा चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया है, तो वो है हमारा पावर शेयरिंग, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। तो इसकी वीडियोस जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर देख लेना सोशल साइंस की, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। सिंपली अगर समझें तो इसका हम ऐसे समझते हैं कि ग्रोथ, क्या समझते हैं? ग्रोथ, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस विच रिजल्ट इन द ग्रोथ, ओके, जिसके रिजल्ट जो है ग्रोथ होते हुए दिखाई दे हमें, ठीक है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, ओके। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। सो लेट्स द स्टार्ट द चैप्टर। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। ये बात तो बिल्कुल सच है और ये बात आप सभी लोग मानते भी होंगे कि ये जो सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, ये सब आप लोग मानते भी होंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं, ये आज से नहीं, हम कई सालों पहले से ही सोचते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का, देखो मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस व्हिच रिजल्ट इन योर ग्रोथ। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आखिर में जाकर आपका ग्रोथ होता है, वो अलग अलग चीजों में मैनेज है, ठीक है। इसमें आ जाओ बेटा। तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो हमारे साथ हमेशा से ही था। हम शुरू से ही कोशिश करते हैं कि हम और डेवलप करते चले जाएं धीमे धीमे, ठीक है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ये हम लोग हमेशा से ही, हमारे साथ ये डिजायर्स रहती है, ये हमारी इच्छाएं रहती हैं कि हमें कैसे रहना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, लाइक टू डू, क्या करना है, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हमें कैसे रहना है। ये डिजायर्स, इनके प्रति इच्छाएं जो है वो हमारी हमेशा से ही चलती रहती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। जब आप अपने बारे में सोचते हो, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कल क्या, कौन से कपड़े पहन के जाने अच्छे से, ठीक है, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मेरी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाए सोशल साइंस में, ठीक है, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मैं फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। अब ये तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, बट जब हम कंट्री के बारे में आते हैं तो सेम प्रोसेस, सेम थॉट प्रोसेस कंट्री के लिए भी स्टार्ट हो जाती है कि कंट्री में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे देश जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो ये सारे दिमाग में थॉट्स आने चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड, कौन कौन सी जरूरत की चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ जो है, जो जीवन है वो सभी के लिए सभी के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, सभी लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या लोगों के बीच में और ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। सिंपली ये क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, 3, 4,
ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर्स ढूंढना शुरू कर दोगे और जब इन क्वेश्चंस के हमें सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे तो ही समझ जाना कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हमें क्या क्या जरूरतों चीज़ों की ज़रूरतें हैं, अगर वो हमें मिलती रहे तो हमारी ग्रोथ है। लाइफ हमें सबके लिए बेटर होनी चाहिए, लोगों को एक साथ रहना चाहिए जिससे देश की यूनिटी बनी रहेगी। प्लस और क्या क्या हो सकता है जिससे लोगों में सभी के बीच जो इक्वालिटी है वो मेंटेन बनी रहे। ओके, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। पर ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमने वहां पर ये देखा कि इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना बहुत ही क्रिटिकल टास्क है। तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और ये जो इश्यूज हैं, ठीक है, जो ये मैंने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये जो हमारे लिए इश्यूज हैं इनके बारे में हम और भी ज्यादा गहराई से और आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हम इस चैप्टर में भी थोड़ा सा उनको और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अभी ये जो पीछे मैंने 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे इनके आंसर्स आपको हिस्ट्री की बुक में भी मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स की बुक में ही मिले। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ये लाइन जो है इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आज की डेट में हम जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेट कर रहा है और कहीं ना कहीं पास्ट का इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और हम किसी भी चीज को चेंज करने के लिए इच्छाएं तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके प्रति क्या नहीं हो, अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो। नेक्स्ट, in the same way it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री, और यहां से आपका डाल दिया क्या, पॉलिटिकल साइंस। मींस सेम तरीका है कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस, जहां से अगर डेमोक्रेसी होगी आपकी कंट्री में तो ये जो क्वेश्चंस हमने ऊपर पूछे थे ये वाले, इनको फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ी सी उम्मीद बनी रहेगी। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होगी इन केस, और यहाँ पर क्या हो बेटा, डिक्टेटरशिप हो या फिर मोनार्की हो, तो इन सारी चीजों को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं हो पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस। तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सेम चीजें सभी के लिए नहीं है, हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीन्स अलग होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट क्या चीजों से लोगों के साथ वादा करता है, हर व्यक्ति का अलग गोल है और हर व्यक्ति के लिए मीन्स एवरी सिटीजन इज डिफरेंट एंड एवरी सिटीजन हैज एन डिफरेंट ओपिनियन अबाउट डेवलपमेंट। हर किसी का डेवलपमेंट के लिए अलग अलग नजरिया। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है कि मेरे पास जो बाइक है वो बदल के किसमें हो जाए, कार में हो जाए, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। जिसमें झोपड़ी में मैं अभी रहता हूँ उस झोपड़ी को बदल के मैं वहां क्या बना लूँ, आलीशान बिल्डिंग बना लूँ, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मुझसे कोई और थोड़ा सा पुअर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो उसको खाने के लिए दोनों टाइम खाना मिलता रहे, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, किसी का कोई बिजनेस है, उसका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करता चला जाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का मीन्स हर सेक्शन के लिए, ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग है। ठीक है, आ जाओ इसमें। Let us try to imagine what development or progress is like to mean to different person listed in table। चलो इस टेबल को पढ़ते हैं और इस टेबल से हम समझते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट का मीन्स है। ठीक है, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं, व्हाट आर देयर डिजायर्स। इसके अलावा इसमें कुछ कॉलम फिल है, कुछ कॉलम्स को आप लोग फिल करना। ठीक है, जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स, ऐसे किसान
सॉरी ऐसी लेबर जिसके पास क्या है, लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, ठीक है। तो उनकी क्या इच्छाएं हैं, तो उनकी इच्छाएं ये है, नंबर 1 कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले, ये उनके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और जो लोकल स्कूल्स हैं वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनके बीच में जो अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट, जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी नहीं होना चाहिए, और वो भी गांव में क्या बन सके, लीडर बन सके। ये किसके लिए डेवलपमेंट है, लैंडलेस रूरल लेबर के लिए, गांव की लेबर जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए ये डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो संपन्न मतलब जो अच्छी जिनके पास जमीनें हैं पंजाब में, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो उनके लिए डेवलपमेंट है एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि ज्यादा पैसा आए और उन्होंने जो फसल ग्रो की है उसके लिए ज्यादा अच्छी प्राइस मिले, अच्छी से अच्छी हायर प्राइस मिले, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उनको क्या मिले, मतलब मेहनत करने वाली और सस्ती लेबर मिल जाए, ठीक है। कैसी लेबर मिल जाए, सस्ती और मेहनती लेबर मिल जाए, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को कहाँ भेज दें, विदेश भेज दें, तो ये डेवलपमेंट किसके लिए, ये प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब के किसान हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हर पर्सन की नजरों से या फिर हर पर्सन के थॉट प्रोसेस से देखें तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक लिखा है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, एक किसान जो है वो केवल फसल उगाने के लिए किस पर डिपेंड है, पानी पर, जो बरसात है उस पर डिपेंड है। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो उसके लिए डेवलपमेंट है कि गुड रेनफॉल हो इस बार, ठीक है, गुड रेनफॉल, जिससे क्या होगा बेटा कि उसकी फसलें अच्छी होंगी, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम, जो उसको कैनाल्स वगैरह से पानी मिलता है वो पानी अच्छे से मिल जाए, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम विल बी बेटर फॉर हर, सिस्टम बेटर फॉर हिम, तो ये उसके लिए ग्रोथ है। और जो बरसात है वो अच्छी होनी चाहिए और एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो नेचुरल चीजें हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ अगर ऐसा होगा तो इसके पास जो इसके बाद जो फसलें होंगी वो उसकी अच्छी फसलें होंगी, तो जो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। सो ऐसे ही इसमें और भी चीजें बताई गई हैं हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको फिलफिल करना, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर लिखा हुआ है आ रिच गर्ल, आ रिच फ्रॉम a girl from a rich urban family, इसकी क्या है, she get as much freedom as her brother, इसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको उसके भाई के जितनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए, कहीं भी आना जाना, किसी से भी मिलना जुलना, किसी के साथ भी दोस्ती करना, ठीक है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और उसको ये हक होना चाहिए, उसके पास मतलब उसको परमिशन होनी चाहिए कि वो कुछ भी जो करना चाहती है वो डिसाइड कर सके खुद से, ना ही किसी का उस पर क्या हो बेटा, फोर्सफुली कोई डिसीजन उसके लिए ले, ठीक है। इसके अलावा सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, अब वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जा सके, तो ये डेवलपमेंट है किसके लिए, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ये उसके लिए डेवलपमेंट है, समझ गए। तो मैंने आपको यही बात अभी बताई थी कि हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो सभी के लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाते हैं। अब इस टेबल को जो हमने पढ़ा, जब हमने टेबल 1.1 को पढ़ा तो हमने इसको समझा और हमें समझ में क्या आया वो आगे समझते हैं, ठीक है। डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस, क्या जितने भी पर्सन यहाँ पर थे, जितने भी लोगों के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, क्या उन सभी का सेम प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, कि डेवलपमेंट सभी के एक जैसे होने चाहिए, नहीं। लैंडलेस रूरल का अलग था, सॉरी लैंडलेस लेबर का अलग था, रूरल लैंग्वेज लेबर का, जो पंजाब के किसान थे उनका अलग था, रिच गर्ल का अलग था, ठीक है। मोस्ट लाइकली नॉट, नहीं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं थे। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, उनमें से हर व्यक्ति अलग अलग चीजों की डिमांड
रख रहा, मतलब बता रहा था जो उसके लिए डेवलपमेंट है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो उन चीजों के बारे में बता रहे थे जो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर, मीन्स वो चीजों की जरूरत, उन चीजों की जरूरत है जो कि उनकी डिजायर्स को, जो उनकी इच्छाएं हैं उनको फुलफिल कर सकती है। ठीक है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सी, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, डिजायर्स तक। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। होमवर्क है इसमें आपका, आपको ये वाला पोर्शन जो है वो वापस से रीड करना है, रीड अगेन, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। प्लस एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रेगुलर आएंगी। इन 3 दिन में जो टाइम है वो रहेगा 2 PM। ठीक है। तो इस समय आपको ये वीडियोस डेली मिला करेगी। ठीक है, MWF में। चलो, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वाले चैप्टर को वापस से रीड करना, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम कल शुरू करें। आज के लिए इतना ही।